आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में हमें 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन देगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसमें डाइब्रोमोप्रोपेन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 हमें दिया गया है दोस्तों। हमें बताना है कि इसमें हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि किस अभिक्रिया में हमें कौन सा हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होगी। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि हमें किस तरह से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इस तरह से होगी। सबसे पहला विकल्प हमें दिया गया है दोस्तों, वो है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी अभिक्रिया करानी है हमें 2HBr के साथ। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जब दोस्तों HBr के साथ अभिक्रिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। और दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो हमें 2 कार्बन की श्रृंखला वाला उत्पाद प्राप्त होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोपेन होता है इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, वो दोस्तों होती है हमारी 3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोपेन है इसमें कार्बन की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, वो दोस्तों होती है 3। तो हमें जो श्रृंखला प्राप्त होगी वो हमारी 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों इस अभिक्रिया के दौरान हमें 2 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होगी जो कि हमारा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन नहीं बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसी तरह से हम अपना ऑप्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 3 कार्बन। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी CH3। ठीक है, उसके बाद जुड़ा है दोस्तों हमारा कार्बन एकल बंध के साथ और उसके साथ जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमारा CH। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो हमारा बनने वाला भी उत्पाद भी हमारा 3 कार्बन की श्रेणी वाला होगा। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया करानी है हमें 2HBr के साथ। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी 2HBr के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारा सबसे पहले एक HBr के साथ अभिक्रिया होगी तो ये हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसमें टूटेगा, डबल बॉन्ड में टूटेगा। और उसके बाद दूसरे HBr के साथ अभिक्रिया होगी जिसके कारण से ये क्या होगा, एकल बंध में परिवर्तित होगा। तो दोस्तों हम इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं जो कि 2 चरणों में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चरण की अभिक्रिया देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन भी है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले चरण की यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चरण में क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हमें 2HBr के साथ बात की गई है। तो सबसे पहले चरण में यह अभिक्रिया होगी इस तरीके से, CH3 एकल बंध के साथ हमारा ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया HBr से कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरे चरण में इसकी अभिक्रिया दूसरे HBr के साथ कराएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले HBr के साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, माफ कीजिए दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड में टूटेगा। तो ये दोस्तों इस तरह से टूटेगा, CH3C यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पर दोस्तों एक हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा CH2। और इस कार्बन के साथ दोस्तों हमारे क्या जुड़ जाएगा, Br का परमाणु, जो कि इस तरीके से जुड़ जाएगा हमारा Br का परमाणु। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से पूरी होती है और हमें यहाँ पर अभिष्ट उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे ये श्रृंखला प्राप्त हो रही है। और इस श्रृंखला का हमारा नाम क्या होगा, इस श्रृंखला का दोस्तों जो नामकरण होगा, अगर हम इसे नामकरण करेंगे तो यहाँ से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर द्विबंध है तो ये हो जाएगा हमारा प्रोप और साथ में पहले नंबर के साथ में है द्विबंध तो ये हो जाएगा 1 और द्विबंध के लिए क्या होता है, वो होता है इन। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारी अभिष्ट श्रृंखला का यहाँ पर इसका नामकरण। अब दोस्तों हम इसमें दूसरे चरण की अभिक्रिया देखते हैं कि हमें तो यहाँ पर क्या बनाना है, हमें तो यहाँ पर देखना है कि हमारे में किसमें 2,2 ड्राई ब्रोमो प्रोपेन बनेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरे चरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो दूसरे चरण की अभिक्रिया होगी वो इस तरीके से होगी, हमारा जो ये उत्पाद बना है जो कि पहले चरण में बना है इसका हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी CH3
जो कि जुड़ा है कार्बन के साथ और इसके साथ जुड़ा है एक Br का परमाणु और साथ में दोस्तों द्विबंध के साथ जुड़ा है CH2। अब दोस्तों हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे HBr के साथ, ठीक है, जो कि होता है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, हमें यहाँ पर 2HBr के साथ अभिक्रिया करानी थी। तो सबसे पहले हमने HBr के साथ अभिक्रिया कराई और उसके बाद हमने उस उत्पाद की अभिक्रिया HBr के साथ कराई, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी चरण की अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होगा, द्विबंध जो दोस्तों वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाएगा और वो इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा एकल बंध के साथ C और ये जुड़ा हो रहेगा एकल बंध के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक ब्रोमीन तो यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक नया ब्रोमीन इसके नीचे में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी दूसरे चरण की अभिक्रिया इस तरह से पूर्ण होगी। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें उत्पाद के तौर पे ब्रोमीन के 2 परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। और दोस्तों इसका हम नामकरण कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, सभी पे एकल बंध है, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन, क्योंकि सभी पे एकल बंध है तो ये हो गया प्रोपेन। और दूसरा दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमो समूह है, जो कि कितना है, वो है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कितने हैं, वो है 2 के लिए क्या होता है डाई, तो ये हो गया हमारा 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो हमें जो अविष्ट श्रृंखला प्राप्त हो रही है वो हो रही है 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन की संरचना, ठीक है, जो कि हो गई हमारी 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और दोस्तों हमें यही तो पूछा गया था प्रश्न में कि हमें ये बताना था कि इस अभिक्रिया में हमें 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन किसमें प्राप्त हो रहा है उत्पाद के तौर पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा विकल्प है, जो कि हमारी दूसरी श्रृंखला दी गई है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमें इस श्रृंखला में हमने देखा कि हमें इस श्रृंखला में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। उसी तरीके से दोस्तों हम अपने तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो दोस्तों हमारी जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर हमें HBr के साथ अभिक्रिया करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी अभिक्रिया में जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहेगा, दोस्तों हमें तीसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होगा जिसके साथ HBr के साथ क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारी अभिष्ट उत्पाद की श्रृंखला बनेगी वो बनेगी CH3 और यहाँ पर दोस्तों जो द्विबंध है वो एकल बंध में परिवर्तित होगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, ठीक है। और साथ में दोस्तों एकल बंध के साथ में क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर जो Br है दोस्तों वो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 2 ब्रोमो यहाँ पर प्रोपेन। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी दोस्तों जो श्रृंखला बनी है वो हमारी गलत बनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डाई ब्रोमो बनाना था और यहाँ पर केवल एक ब्रोमो का निर्माण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा गलत है, ठीक है। उसी तरीके से चौथा विकल्प जो दिया गया है दोस्तों, हमें जो ऑप्शन डी में दिया गया है वो है हमारी श्रृंखला CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। तो इस श्रृंखला में देख लेते हैं हमारा जो उत्पाद होगा ये द्विबंध जो दोस्तों एकल बंध में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3 एकल बंध के साथ CH और ये हो जाएगा एकल बंध के साथ CH और जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये Br दोस्तों किस तरह से जुड़ेगा, ये दोस्तों इसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये जो Br का परमाणु है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी श्रृंखला जो बन रही है वो किसकी बन रही है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा श्रृंखला बन रही है वो बन रही है 1 डाइब्रोमो की। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारा डाइब्रोमो बन रहा है बट उसकी स्थिति अलग है, जो कि है 1 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो हम कह सकते हैं कि ये भी विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना था, यहाँ पर हमें 2 डाइब्रोमो बनाना था, जो कि हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।